नमस्कार। राहु अगले 4 महीने अगर कहा जाए, राहु के कारण बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन में बहुत कुछ पाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अच्छा खासा जिनका चल रहा था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। अगले 4 महीने सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, 9 ग्रहों में अगर मैं कहूं, राहु के पास सबसे ज्यादा पावर है। क्या कारण उसका यह है कि वो अन्य ग्रहों के बल के कारण अगर कहा जाए तो परिणाम देता है। अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग राजा बनेंगे, बहुत सारे लोग अगर कहा जाए राजा से रंक बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही कहा जाता है कि जीवन में अचानक सफलता, परिवर्तन, राजा बनाने वाला ग्रह, घर, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख कहीं ना कहीं राहु देता है। और जब राहु देता है तो बड़े स्तर पे देता है। अगर व्यक्ति की जिन कुंडली में या फिर गोचर में राहु खराब अवस्था में है तो ये कहा जाएगा कि जमीन पे लाके छोड़ता है। ग्रहों का बल अगर मैं कहूं तो 6 तरीके से देखा जाता है, जिसमें एक बल होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री बल, बलाबल, डिग्री बल। और अगले 4 महीने अगर कहा जाए तो राहु डिग्री बल में बड़ा मजबूत रहेगा। डिग्री बल में बड़ा मजबूत। वृद्ध से अगर मैं कहूं तो युवा में चलेगा। वृद्ध का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। कोई भी, आप राहु को छोड़ दीजिए, आप किसी व्यक्ति को देख लीजिए, अगर वो बूढ़ा है तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं है, अगर वो जवान है तो उसके अंदर पावर है। उसी तरीके से अब अगले 4 महीने राहु, ये 4 महीने अगर कहा जाए युवा अवस्था में निकालेगा और परिणाम भर भर के देगा, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो खराब हों। राहु सदैव उल्टी चाल में चलता है। राहु का डिग्री प्रवेश अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे 20 सितंबर 2025 से लगभग मान के चलिए जो है पूरा जनवरी, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये टाइम फ्रेम पे व्यक्ति को अटकाएगा और फंसाएगा। देखिए, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे और थोड़ा सा आप सावधानी बरतते रहें। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं, अब जैसे मार्च, मई से पहले पीछे के 1.5 साल 2022, 23 और 24 अगर कहा जाए, तरह तरह की समस्याएं राहु ने जो है मीन राशि में दी। बदनामी भी कराई, किसी की ज्यादा बदनामी कराई, किसी की कम बदनामी कराई। अष्टम में गोचर कर रहा था, किसी की ज्यादा किसी की कम, तरह तरह का संघर्ष कराया। कम मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, उस हिसाब से लाभ नहीं मिला। बहुत सारे लोग इस पीरियड में, अगले 1.5 साल का पीरियड, मतलब मई से पहले का पीरियड, मई के बाद राशि का परिवर्तन हो गया था। बहुत सारे लोग ऐसे मिले इस पीरियड में, होंगे ऐसे इस पीरियड में, जिन्होंने, कहते नहीं कि खून के आंसू या कह लीजिए कि खून का घूंट पी के रह गया। अब समय आ गया है उन लोगों को जवाब देने का। किस तरीके से जवाब देना है ये समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कैसे आपका काम बढ़ेगा ये समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कहां पर आपको लाभ मिलेगा सिंह राशि वालों के लिए ये समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सिंह मतलब हो गया शेर, और एक सामान्य सी बात है कि शेर कहीं ना कहीं उसको जो है बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से पे कंट्रोल अगर कर लिया तो अगले 4 महीने अपने आप में राजयोग होंगे आपके। कैसे, समझिए। देखिए, आपकी राशि से अगर कहा जाए 7वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं मई से, अगले 4 महीने अगर कहा जाए तो इसमें डिग्री बल मतलब युवावस्था, डिग्री बल के कारण इनकी परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत सारे काम किसी के लटक रहे थे, बहुत सारे काम मेरे फंस रहे थे, वहां से वो चीज मिलनी थी, वहां से वो ऑर्डर मिलना था, वो नौकरी मिलनी थी, नौकरी का प्रयास कर रहा था, किसी से काम की बात चल रही थी, उन सभी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब चीजें तेजी से बढ़ेंगी।
क्योंकि राहु को प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है। राहु का मतलब यह होता है कि भैया जैसा अचानक अचानक से मैं परिणाम देता रहूंगा। आने वाले 4 महीने अचानक से जो है चीजें आपकी बढ़ेंगी। नौकरी नहीं है, साल भर से नहीं है, 6 महीने से नहीं है, 2 साल से नहीं है, आप प्रयास करिए। राहु की स्थितियां अगर कहा जाए, नौकरी का विकल्प, धन की आवक, धन से संबंधित चीजों में प्रभाव ये बढ़ाएगी एक बार। सेकंड अगर मैं कहूं तो कहते नहीं है कि मौजूदा समय पे आपको किस तरीके से लोगों को डील करना है ये आपको पता होगा, या धीरे धीरे आपका दिमाग उस तरीके से जो है एक्टिव होने लगेगा, चीजें बढ़ने लगेंगी। मित्र यार दोस्त जो आपको छोड़ के गए हैं वही आपके पीछे घूमना स्टार्ट कर देंगे एक बार। सेकंड अगर मैं कहूं, राहु सप्तम में बैठा है, व्यवसाय में तरक्की, व्यवसाय में लाभ। राहु अगर कहा जाए लाभ है, राहु अगर कहा जाए मेहनत है, मतलब नवम दृष्टि से मेहनत कराएगा। मेहनत का लाभ अगर कहा जाए धन भाव से मिलेगा। व्यक्ति का काम, व्यवसाय इत्यादि चीजों में बढ़ोतरी। वहीं पे किसी पार्टनरशिप या कहीं आपका पैसा फंसा है, अटका है, रुका है, उन चीजों के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी प्रयास करिए। हां ये जरूर मैं कहूंगा कि खर्चे भी होंगे आपके, व्यय भी होगा, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग करके चलिएगा तो उसकी दिशा सही होगी। धन की आवक बढ़ेगी लेकिन धन का व्यय भी बढ़ेगा, तो उसकी प्लानिंग कर लीजिएगा, उसको कहां लगाना है, कैसे लगाना है, बैंक में जमा करना, अपने ना करके घर परिवार में कर दीजिए, ज्यादा बेटर है एक बार। राहु का सप्तम भाव में होना विवाह या वैवाहिक जीवन में बेवजह के कलेश, बेवजह का शक, और आपके शक के कारण अगर कहा जाए आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस, तो अपने शक को किनारे करके चलिएगा, जिससे आपका विवाह खराब ना हो, जिससे आपकी चीजें खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु का लाभ और लगन और सप्तम को देखना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, पीछे के मुकाबले आगे धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी। जो लोग रियल एस्टेट का काम, जो लोग गोल्ड का काम, जो लोग किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित काम, जो लोग केमिकल से संबंधित काम, जो लोग प्लास्टिक या फिर कोई लेदर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय, ये प्रभाव अगर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने पेट का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या कोई भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम को भी ये समय दिखाता है। थोड़ा सा सप्तम भाव में बैठ के संतान के प्रति आपकी चिंताओं को बढ़ाएगा, सप्तम में बैठने के कारण। वहीं सरकारी नौकरी वालों को मैं कहूंगा, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन के प्रयास कर रहे हैं, या प्रमोशन आपका लटक जा रहा था, तो इस समय पे प्रमोशन से संबंधित चीजें आपके लिए अच्छी कहलाएंगी। हर रास्ते आपके खुलेंगे, रास्तों में जो है परिवर्तन होगा एक बात। दूसरी चीज इसके हिसाब से एक चीज और मैं कहूंगा, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी ये समय अगर कहा जाए तो पदोन्नति को दिखाता है, चीजों में बढ़ाता है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी मैं कहूंगा। वहीं पे बहुत सारे लोगों का इस समय पे मकान का सपना सच होगा, ठीक है, मकान का सपना इस समय पे बहुत सारे लोगों का सच होगा, सिद्ध होगा। अगर आप चाहते हैं तो इस समय पे तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी। कुल मिला के बहुत अच्छा है, चीजें आसानी से और तेजी से बढ़ेंगी एक बार। सेकंड अगर मैं कहूं तो राहु किसी भी प्रकार का कोई झगड़े झंझट वाद विवाद चल रहा था तो उसमें रिलीफ देगा। विद्यार्थियों के लिए विकल्पों में बढ़ोतरी होगी, ये भी मैं कहूंगा। कुल मिला के राहु का ये गोचर आपके काम के लिए, आपके धन के लिए बेहद अच्छा है। कुछ उपाय मैं बताता हूं जिससे चीजें और बढ़ें, और कहीं ना कहीं तरक्की हो। देखिए कर लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में सरसों का दीप जला के, ठीक है, मंगलवार और शनिवार को जलाइए, वहीं बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा या 1 बार सुंदरकांड का पाठ करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, हनुमान जी के मंदिर में सरसों का दीपक जला के मंगलवार और शनिवार को जलाइएगा, वहीं बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा या 1 बार सुंदरकांड का पाठ करें। घर का माहौल अच्छा रखें, कोशिश ये करें लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें। हनुमान और भैरव की उपासना अगर आप करते हैं
तो आपके लिए बहुत अच्छा कल आएगा और कहीं ना कहीं कोई भी मानसिक रूप से तनाव चल रहा होगा उसमें भी कमी आएगी। देखिए, एक चीज यहां पर मैं जरूर कहूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे।